झूठ झूठ और झूठ, चाहे देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, झूठ के बलबूते पर चुनाव जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी मोदी जी एम्स को लेकर झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी अमित शाह, गुरु चेले दोनों जो है कंपटीशन देकर झूठ बोलते हैं। और इस बार चुनाव में हार के डर से जिस तरह से मोदी और शाह घबराए हुए हैं कि अमित शाह ने, माननीय गृह मंत्री ने चुनावी रैली में ऐसा झूठ बोला कि अमित शाह की भयंकर बेइज्जती हो रही है, अमित शाह की खूब किरकिरी हो रही है। क्योंकि चुनावी मंच पर शाह ने जो दावे किए, एक दो नहीं कई दावे किए, जो पूरी तरह से मिसलीडिंग, फेक और झूठा साबित हो गया। बताएंगे आपको आगे वीडियो में। शाह ने चुनावी रैली में कांग्रेस को नीचे दिखाने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करा दी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अगले महीने 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है। भाजपा को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, फिर भी मैदान छोड़कर मोदी शाह तो भाग नहीं सकते। इसलिए जितना हो सकता है उतना झूठ परोसकर जनता को मिसलीड करने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी भाषण देते वक्त अमित शाह ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दोस्तों, अमित शाह सरासर झूठ बोल रहे हैं। शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ और मोदी जी सत्ता में आते ही आईआईटी, एम्स, एनआईटी, आईआईएम सब कुछ मोदी जी ने कर दिखाया। दोस्तों, अब मैं आपको सच बताती हूँ, फैक्ट्स बताती हूँ। दोस्तों, आईआईटी 1951 में पहली बार खड़गपुर में बना था। तब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद फर्स्ट एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली में बनता है 1956 में। तब भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री नेहरू थे। इसके बाद फर्स्ट एनआईटी जो है वो 1961 में वारंगल में बनता है, जो अभी तेलंगाना में स्थित है। वो भी तब भी केंद्र में जो है कि कांग्रेस की सरकार थी। पहला आईआईएम 1961 में कोलकाता में बनता है, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पहला आईआईआईटी 1997 में बनता है ग्वालियर में, तब केंद्र में देवे गौड़ा की गठबंधन की सरकार थी, हंग असेंबली था। यानी इसमें कोई सा भी ना तो भाजपा सरकार ने बनाई है और ना ही मोदी जी सत्ता में आने के बाद बना है। यानी देश के गृह मंत्री सरकारी इंस्टीट्यूशन को लेकर पब्लिकली झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ अमित शाह ही क्यों, प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में यानी अमेरिका में जाकर के झूठ बोलकर आए। प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन डीसी में जिस तरह के दावे किए, जो बाद में पूरी तरह से खोखला और जुमला साबित हुआ। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। तो इसी साल मॉनसून सत्र में राज्यसभा में शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया, नो न्यू आईआईटी और आईआईएम ओपन्ड इन लास्ट 5 years। यानी बीते 5 साल में ना आईआईटी बना है, कोई सा भी एक सिंगल आईआईटी या आईआईएम देश में नहीं बना है। इसके अलावा आपको दरभंगा एम्स वाली खबर तो याद ही होगी, है ना, कि जहां मोदी जी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स पूरी तरह से तैयार है, जबकि सिर्फ जमीन जो है वो दरभंगा में एम्स को आवंटित किया गया है और वो जमीन अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, वहां पर एम्स बन के तैयार नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री की माने तो वहां पर तो इलाज भी बढ़िया चल रहा है, जबकि अभी तक बिल्डिंग भी खड़ा नहीं हुआ है।
यानी चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, जुमले तो अलग बात है कि आपके खाते में जो है 15-15 लाख आ जाएगा, हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी आपको मिल जाएगी, ये सारा जुमला तो एक तरफ, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूशन को लेकर इस तरह से झूठ परोसना, जो नेहरू, जो गांधी परिवार या चाहे कांग्रेस की सरकार या कोई भी सरकार पहले करके गई है, उसका श्रेय भी आज लेने की कोशिश करना और 2014 के बाद से सब कुछ बना है, ये कहना क्या उचित है? वो भी पब्लिकली इस तरह से झूठ परोसना। इस पर आपकी राय क्या होगी? अमित शाह और मोदी जी की इस झूठ पर आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।